मेरे पास सैमसंग का मिड रेंज फ़ोन है और इसके अंदर अभी वन यूआई 7 का अपडेट आ चुका है। मतलब कि होम स्क्रीन से लेके लॉक स्क्रीन, कैमरा सेटिंग से लेके नाउ बार, ये सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड हो चुकी है। तो अभी हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या-क्या नए अपडेट्स आए। इसका जो पूरा ओएस अपडेट है वो 6 साढ़े 6 जीबी का था, लेकिन इसके अंदर क्या-क्या मेजर चेंजेस आए इसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर बात करें लॉक स्क्रीन, इसके अंदर मेजरली एक गैलरी का विजिट्स ऐड हुआ है और 2 क्लॉक स्टाइल ऐड हुई है। तो अब आप गैलरी में से किसी भी फोटो की या फिर पीएनजी को इस तरह से आप लॉक स्क्रीन पे लगा सकते हैं। इसे या फिर किसी भी कॉर्ड्स को इस तरह से पीएनजी के फॉर्म में डाउनलोड करके लगा सकते हैं, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट भी दिखने वाला है। और आप यहाँ पे कुछ शॉर्टकट्स भी लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे डायरेक्टली वीडियो का शॉर्टकट लगाया हुआ है। अगर हम बात करें क्लॉक स्टाइल की, तो यहाँ पे 2 नई क्लॉक स्टाइल ऐड हुए हैं। इन बजट फोन्स के अंदर इसको एनिमेट नहीं किया गया है, लेकिन अगर आप फ्लैगशिप में देखेंगे तो ये दोनों स्टाइल्स एनिमेटेड आते हैं। लेकिन इसमें दिया है यही बड़ी बात, अब इन क्लॉक्स को पहले से थोड़े ज्यादा एरिया में आप रिपोजिशन कर सकते हैं, तो अभी किसी भी वॉलपेपर के साथ इसको सेट करना थोड़ा सा ईजी हो जाए। तो अगर हम होम स्क्रीन पे आते हैं तो यहाँ पे भी बहुत सारे विजिट्स ऐड हुए हैं, जैसे कि ये काउंटडाउन वाला विजिट है, जिसके अंदर अभी कोई भी थर्ड पार्टी ऐप की जरूरत नहीं है। अब डायरेक्टली अपने कैलेंडर में जो भी टास्क दिए है उसको आप एज अ काउंटडाउन यूज कर सकते हैं। मतलब कि मेरे दोस्त का अगर बर्थडे आ रहा है तो मैं उसका एक काउंटडाउन लगा दूंगा, तो मुझे लाइव दिखेगा कि कितने दिन उसको बचे हैं, तो मैं भूलूंगा नहीं और मार नहीं पड़ेगी मुझे। तो अभी आप लॉक स्क्रीन की तरह होम स्क्रीन पे भी कोई भी पीएनजी लगा सकते हैं, मतलब कि ये पूरा ट्रांसपेरेंट लुक दिखेगा। और अगर आप देख रहे हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मैं ये भी स्टिकर लगा देता हूँ आपके लिए। और एक नई चीज ऐड हुई है कि पहले आपको स्पेसिफिक साइज का सिलेक्ट करना पड़ता था विजिट, लेकिन अब आप जो भी साइज सिलेक्ट करेंगे वो आ जाएगा और उसको आप रीसाइज वहीं के वहीं कर सकते हैं। और ये एडेप्टिवली सारी इन्फॉर्मेशन ऐड करेगी या फिर माइनस करता रहेगा। और इन साइज की विजिट्स का आप लुक्स चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग थोड़े से लुक्स भी देखने को मिलते हैं। और ये इस साइज के सभी विजिट्स पे वर्क करते हैं। उसकी साइज, शेप, ट्रांसपेरेंसी, ये सेटिंग्स भी आप उसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करके एडिट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कुछ अलग अलग तरह से अपनी होम स्क्रीन को एडिट कर सकते हैं। तो सैमसंग में जिस चीज के ऊपर सबसे ज्यादा बात हुई है वो है नाउ बार। ये काइंड ऑफ एप्पल के डायनामिक आइलैंड जैसा ही है, लेकिन इसको आपको डाउन साइड में दिया गया है। मतलब आप इसको इजीली थंब से एक्सेस कर सकते हो, इस तरह से इसको दिया गया है। ये नीचे की तरफ देखने को मिलता है। लेट्स सपोज हम म्यूजिक चला रहे हैं या फिर कोई रिकॉर्डिंग चल रहा है, तो इन सभी चीजों को ये यहाँ पे एक स्टैक करके दिखाता है और आपको ये लॉक स्क्रीन में नीचे की तरफ देखने को मिलता है। और जैसे ही आप अनलॉक करते हैं तो ये आपको ऊपर की तरफ एक छोटे से कैप्सूल के साइज में देखने को मिलता है। और अगर लॉक स्क्रीन पे आप इसके ऊपर टैप करते हैं तो आपको एक पूरा बॉक्स स्क्रीन के ऊपर देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको एडिशनल सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो अभी नोटिफिकेशन पैनल और क्विक एक्सेस पैनल दोनों को आप अलग अलग सेपरेटली एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप लेफ्ट से स्वाइप करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे और अगर आप राइट से स्वाइप करते हैं तो आपको क्विक एक्सेस पैनल देखने को मिलेगा। अगर आपको ये सेपरेट नहीं चाहिए तो आप इसको मर्ज भी कर सकते हो। इसके लिए आपको सिर्फ क्विक एक्सेस पैनल में इस पेंसिल के आइकन पे क्लिक करना है। इसके अंदर आपको पैनल सेटिंग्स में जाना है और सेपरेट या फिर टुगेदर, आपको जो भी स्टाइल पसंद है उसको आप सिलेक्ट करके यूज कर सकते। मुझे तो टुगेदर ही पसंद है, क्योंकि होम स्क्रीन पे कहीं भी अगर आप स्वाइप करते हैं तो पूरा पैनल खुल जाता है। तो मुझे तो यही स्टाइल पसंद है, तो मैं टुगेदर ही रख। आपको जो भी स्टाइल पसंद है आप उसको यूज कर सकते हैं। तो अगर हम क्विक एक्सेस पैनल की बात करें तो आपको इसके अंदर पूरा यूआई जाना पहचाना मिलेगा। आपको पता है कहाँ पे, आप गूगल कर लेना, लेकिन ये पूरा यूआई जाना पहचाना ही लग रहा है। और आप उसी की तरह आप इसको भी एडिट कर सकते हो। इसको जहाँ पे भी आपको पोजीशन करना है आप वहाँ पे पोजीशन कर सकते हैं। इसके अंदर आपको अगर टाइल्स ऐड करनी तो आप ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ऊपर नीचे कहीं पे भी शिफ्ट करनी कर सकते हैं। और इसको रीसाइज भी कर सकते हैं। अगर आपको इसके ज्यादा आइकॉन्स चाहिए तो आप इसको बड़ा कर सकते हैं या फिर इसको छोटा कर सकते हैं। आपका जैसा यूज है उस तरह से आप इसको एडिट कर सकते हैं। अगर आपने सारे एप्स के आइकॉन्स को नोटिस किया होगा तो ये सारे चेंज हो चुके हैं। तो इसके अंदर एक फेस लिफ्ट आया। ये सारे पहले ये बहुत फीके फीके से लग रहे थे, तो इसके अंदर एक पूरा एक ब्राइट और एक एम्बियंट सा लुक आ चुका है। तो ये एक छोटा सा लेकिन मेजर अपडेट है। और अगर हम ऐप ड्रॉवर की बात करें तो इसके अंदर भी अभी एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एक आपको नया लुक देखने को मिलता है। पहले क्या होता था कि अगर आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी करते थे तो ये पूरा स्लाइडिंग वाला ही था, लेकिन अभी एक नया लुक में दिखता है। ये अभी आप स्क्रॉल करते हैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पूरा एक ऐप ड्रॉवर के अंदर पूरे सारे ऐप्स आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आप नॉर्मल कस्टम ऑर्डर रखते हैं तो आपको एक स्लाइडिंग पैनल्स देखने को मिलती है। इन दोनों में से आपको जो भी अच्छा लगे आप उसको सेट कर सकते हैं। और एक फीचर जो कब से सारे फोन्स में लेकिन इसमें नहीं था वो भी ऐड हो चुका है, डायरेक्टली म्यूजिक सर्च का, जो कि गूगल से होता है। इसके लिए आपको सिर्फ क्विक पैनल में जाना है और इस म्यूजिक वाला आइकन को सर्च करना है। जो भी आसपास आपका म्यूजिक प्ले हो रहा होगा या फिर आपके डिवाइस में म्यूजिक प्ले हो रहा होगा तो उसको ये डायरेक्टली डिटेक्ट कर लेगा। इसके लिए आपको सिर्फ इसके ऊपर क्लिक करना है और म्यूजिक को प्ले होने देना है। अगर आप हमिंग करते हैं या फिर म्यूजिक को सिर्फ गुनगुनाते हैं तो उससे भी ये डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन ठीक से गुनगुनाना है। लेकिन अगर आप सिर्फ सॉन्ग का हमिंग करते हैं फिर भी ये डिटेक्ट कर लेता है। एक नेक्स्ट छोटा सा चेंज है वो है क्लॉक ऐप में। इसके अंदर आप अभी ग्रुप बना सकते हैं। अगर आप एक अलार्म से नहीं उठते, एक अलार्म से आपको पता नहीं चलता है, तो आप उसको स्टैक कर सकते हैं और उसको एक ग्रुप में डाल सकते हैं, तो एक साथ सारे ऑन हो जाएंगे और ऑफ हो जाएंगे। मैंने पर्सनली जिम के लिए रखा है क्योंकि मैं हमेशा जिम में लेट हो जाता हूँ, लेकिन सुबह जल्दी उठने के लिए आप भी इस फीचर का यूज कर सकते हैं। मल्टीपल अलार्म्स को एक ग्रुप में डाल ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो एक मेजर चेंज आया है कैमरा ऐप के अंदर। इसके अंदर अभी सभी चीजें थंब एक्सेस हो चुके हैं। मतलब कि पहले क्या होता था कि एक
चीज ऊपर थी, एक यहाँ पे नीचे कोने में थी, एक इस कोने में थी, इन सभी को मिला के एक साथ नीचे की तरफ दे दिया गया है। साइड में एक छोटा सा मोर का आइकन देखने को मिलता है। इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करते हैं तो आपको ये सारे अलग अलग मोड्स देखने को मिलते हैं। इसके अंदर आप एस्पेक्ट रेशियो से लेके एचडी या फिर कौन सी क्वालिटी में रखना है आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिल्टर है, ऑटो फोकस है, ये सभी चीजें इसमें डायरेक्टली नीचे ही आ चुकी है। और एक नया फीचर ऐड हुआ है लाइव फोटो का, जो कि आपको पता है कहाँ से आया है। अब आप किसी भी फोटो को लाइव कैप्चर कर सकते हो और उसको वीडियो की तरह मतलब ऐसे ग्लिम्स की तरह देख सकते हैं। ये फीचर आपने पहले भी कई जगह देखा होगा, लेकिन इसके अंदर अभी अभी लाइव फोटोज का ऑप्शन आया है। और एक जूमिंग के लिए आपको अलग ऑप्शन मिलता है। जैसे आप 1x से 2x शिफ्ट करते हैं तो अपने आप बाकी के ऑप्शंस आपके लिए अनलॉक हो जाते हैं। और अगर हम मोर की बात करें तो पहले एक पूरी स्क्रीन खुलती थी जिसके अंदर आपको सारे आइकन्स पूरी स्क्रीन में देखने को मिलते थे, लेकिन अभी उन सभी आइकन्स को इकट्ठा करके नीचे की तरफ आपको इजीली थंब से एक्सेस हो सके इस तरह से आपको दे दिया गया है। और एक अच्छी बात ये हो गई है कि अब सेटिंग्स के अंदर आपको किसी भी सेटिंग को सर्च करना है तो ये इजीली हो जाएगा, आपको ज़्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप सेटिंग के सर्च बार पे क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे टॉपिक्स देखने को मिलते हैं, किस टॉपिक का सेटिंग सर्च करना है यहाँ पे ये आपको सारे देखने को मिलते हैं, जैसे कि बैटरी है, सिक्योरिटी है, प्राइवेसी है, इमरजेंसी है। तो अभी आप जो देखेंगे कि ये बैटरी का आइकॉन है उसके अंदर ही आपको बैटरी परसेंटेज देखने को मिलता है, जो कि बहुत कम स्पेस लेता है और दिखने में भी अच्छा लग रहा है। तो अगर हम मिड रेंज फोन्स की बात करें तो इसके अंदर मेजरली तो अभी यही अपडेट्स है। अगर कोई भी मुझसे मिस हो रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो भी कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर किसी भी चीज़ में आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीक। टिल देन बाय बाय।